भाइयों और बहनों, जो भजन आप लोगों ने सुना वो हमारे लिए आज ठीक है कि हम सब आज कह सकते हैं कि मेरी टूटी सी किश्ती है और पीछे भगवान को हम कहते हैं कि कृपा करके हमको पार उतारियो। अगर आपकी कृपा नहीं रहने वाली है तो वो किश्ती पार उतर नहीं सकती। ये आज हिंदुस्तान के हाल है, ऐसा मैं तो प्रति क्षण देख रहा हूं। हमारे में किसी न किसी तरह से कहो, लेकिन वेर भाव ही आ गया है। हिंदू मुसलमान उनके दिल में बस इतना गुस्सा आ गया है कि चलो मुसलमान किसी को हम रहने नहीं देंगे। तो मैं सुनता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया गया है। ये ठीक है, मुझको कह भी सकते हैं सब कि वो सब प्रताप तो मुस्लिम लीग का है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने यही सिखाया और उसका तो मैं साक्षी हूं कि हम तो लड़के पाकिस्तान लेने वाले, मशवरा करके नहीं। हिंदू और जितने गैर मुस्लिम हैं उनके साथ मिन्नत करके नहीं लेंगे। ये हमारा दुर्लभ था और बरसों से यही चलता रहा। और मेरे जैसा आदमी तो माना कि वो तो कभी हो ही नहीं सकता है, लड़के क्या लेंगे। तो एक तरह से तो कह तो सकते हैं कि लड़के नहीं दिया है, लेकिन वो कांग्रेस ने कबूल कर लिया, अंग्रेजों ने कबूल कर लिया। अगर अंग्रेज कबूल नहीं करते तो हो नहीं सकता था, कांग्रेस कितना भी कबूल करे। लेकिन आखिर में सत्ता तो अंग्रेजों के हाथ में रही, उनको छोड़ना है। हमारी सत्ता यहाँ तक तो नहीं चली गई, क्योंकि हम तो तलवार से नहीं लड़ रहे थे। हम तो ये कहो कि हमारा निशस्त्र युद्ध था। मैं तो नहीं कहता हूं कि हमारा अहिंसक युद्ध था। एक तरह से था कि हमने शस्त्र हाथ में नहीं लिए, चंद लोगों ने वो भी किया, उससे कोई थोड़ा वो डरने वाले थे। 5, 25, 500 अंग्रेज की जान भी चली गई तो क्या हुआ, वो किसी ने खुनामर्दी कर लिया तो क्या हुआ। लेकिन उनके पास तो इतना था सामान कि वो यहाँ से हारने वाले नहीं थे। नेताजी ने बड़ा परिश्रम किया। इम्फाल में एक बड़ी भारी सल्तनत थी, उसके साथ उन्होंने युद्ध का खेल खेला और इतने लोगों को जमा कर लिए। लेकिन आखिर में वो भी कहाँ तक चले, वो चले तो तब ना कि सारा का सारा हिंदुस्तान वहां से इम्फाल से खड़े और हिंदुस्तान से वो करे। तो हिंदुस्तान के पास तो था नहीं, हिंदुस्तान में तो वो तालीम नहीं दी थी और यूं भय। और पीछे इतने सोल्जर पड़े थे, सिख थे, वो हिंदू थे, पठान थे, सब कोई थे। वो तो अंग्रेजों के माथे हटते थे, उनके नाम से उनके वास्ते लड़ते थे। और वो तो क्या, उनको तो अपना पेट भरना था, इसलिए बड़ी बहादुरी तो बताई उन्होंने। यूरोप में ले गए उनको, कहा सब जगह पे जिधर गए वहां ऐसा कहा गया। और पीछे उसका बड़ा शोर भी मचाया। मैंने तो कोई शोर नहीं मचाया, मैं क्या मचाऊं। वो तो कोई हमारे में कोई लड़ने वाले नहीं थे, ऐसा तो नहीं। सिख लोगों की बहादुरी तो सब जानते थे, पठानों की बहादुरी सब जानते थे, राजपूतों की बहादुरी तो सब जानते थे, वो सब। और पीछे तो हवाई जहाज का सिखाया, उनके लिए सिखाया, हमारे लिए थोड़ा सिखाया था। तो बंगाली उसमें पीछे तैयार हुए, तो बंगाल तो उसमें बहुत बढ़ गया। और बंगाली जो पायलट, बंगाली जो हवाई जहाज चलाने वाले वो तो बहुत पैदा हुए। और पीछे मद्रास से
तो मद्रास में ऐसा कहा जाता था मद्रासी क्या करने वाले थे। तो लेकिन पीछे तो ऐसा हुआ कि जो कोई आओ हमारी भर्ती में आ जाओ, उनको तालीम देते थे। वो तो मैंने मेरी नजरों से देखा। तो वो सब आ गए। इसलिए एक बड़ा लश्कर उन्होंने पैदा किया। लेकिन किस काम के लिए? वो बाहर से लड़ाई हो रही थी जर्मनी के साथ, जापान के साथ, इटाली के साथ, उसमें जीतने के लिए और हिंदुस्तान को दबाने के लिए कर सकते थे। 42 के साल में जब कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के मंच पर से मैंने कहा कि हमारे साथ मशवरा तो करो, बात तो करो। और वो गवर्नर जनरल वाइसरॉय साहब मेरा दोस्त मानता था मैं, लेकिन वो थोड़ा उस वक्त बात करने वाले तो हुए नहीं। बात करने की जो मिन्नत की कांग्रेस ने वो कहा, उसका नतीजा कि उसी रात तो पूरी कटी नहीं, तो फजर में 4 बजे से सब से लेने का शुरू किया। स्पेशल ट्रेन लगा दी और उसमें सबको भर दी। और पीछे जिस जगह पे कांग्रेस के थे उनको सबको बस जेल में भेज दिए, जिसको भेज सकते थे। वो हमारा किस्सा है। और उसमें हमारा जो लश्कर था उसने बड़ा हिस्सा लिया। हमारे जो सिविल सर्विस वो भी हमारे लोग पड़े थे। अंग्रेज तो थे लेकिन कितने, उन्होंने भी काम किया। तो वो काम किया, उससे तो पीछे वो तो लड़ाई तो वहां जीते। जापान हार गया, कोई भी कारण हो उसमें तो नहीं जाना है। वहां जर्मनी हार गया, इटली हार गया। तो फटा बस हो गई। और फटा हो गई तो पीछे हिंदुस्तान का क्या? तो उस वक्त तो कुछ था नहीं। लेकिन पीछे उसमें से उन लोगों को लगा ये इतिहास है कि अभी हिंदुस्तानियों को क्या दबाना था। बहुत दबाया, मार्शल लॉ चलाई, बहुत ऑर्डिनेंस लगाया, सब कुछ किया, लेकिन कहाँ तक हम उनको मारते ही रहे। और वो कभी हमारा सामना वो गोलियों से नहीं करते हैं, टैंक से नहीं करते हैं, मशीन गन से नहीं करते हैं। वो तो हमारे पास थी भी नहीं। बस हमने तो इतना किया ना, और वो भी कोई कांग्रेस का तो इरादा नहीं था। मेरा तो कभी सपने में भी नहीं था कि हम तार काटे, या तो पोस्ट ऑफिस चला दे, या तो पोस्ट ऑफिस का कब्जा ले, या तो रेल उखाड़ दे के जिससे वो गड्डी चली जाए। वो सत्याग्रह में आ नहीं सकता है, अहिंसा में वो तो आ नहीं सकता है। लेकिन इससे भी तो वो कोई हारने वाले थोड़े थे। लेकिन उन्होंने देखा कि करोड़ों लोगों को हम तबाह करते ही रहे और पीछे इस तरह से कहाँ तक चलाते रहेंगे। तो उसमें तो बाहुश आदमी रहते हैं, चतुर आदमी रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी तो हिंदुस्तान को पूरी मुकम्मल आज़ादी लेनी चाहिए। तो हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। उसमें तो पीछे वो आ जाता है कि नहीं, वो तो मुकम्मल आज़ादी के पहले वो लीग ने ऐसा तय किया था कि वो तो हो ही नहीं सकता। हमें आज़ादी नहीं चाहिए, चाहिए तो सही, लेकिन आज़ादी के साथ वो तो वहाँ तो मंत्र भी ऐसा था कि हाँ, हिंदुस्तान का टुकड़ा करो और जाओ, ये बात थी। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा हुआ। कांग्रेस ने उसमें शरकत दी। तो कांग्रेस का भी ऐसा ही कि अभी कहाँ तक हमारे भाइयों से लड़ते रहेंगे और मुझे सारे हिंदुस्तान में लड़ते ही रहे। उससे अच्छा है कि चलो जाओ, आपको चाहिए तो पाकिस्तान दे लो। तो पाकिस्तान तो दिया, पूरा हिस्सा वो तो हुआ। तो पाकिस्तान पूरा मिला, वो चीज पूरी मिली, लेकिन वो चीज पूरी नहीं। वो तो ऐसा है ना कि रोटी तो मिली तो रोटी है, इस लिहाज से पूरी। लेकिन आधी रोटी मिली या तो पौन रोटी मिली, पूरी रोटी नहीं मिली। तो उसमें क्या है, चलो इतनी रोटी तो खा लें और पीछे देख लेंगे। ये हमारा किस्सा है। और 15 तारीख को जो हमको मिला वो तो ये मिला कि हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान सारा, और उसमें पीछे वो डीसी राज्य भी आ गया, क्योंकि वहां से अंग्रेज की हुकूमत मिट गई। तो बच्चे वो क्या करें, आखिर तो ये रहे ना कि वो आज़ाद रहे। तो आज़ाद वो कहाँ तक रह सकते हैं, दोनों हिस्से से। एक हिस्से के साथ तो उसको मिलना ही है, तो मिल गई। ये हिंदुस्तान की आज़ादी का किस्सा है।
वो हम हजम नहीं कर सके। और पीछे ऐसा सोचा कि पीछे तो जेल तो भरा था, तो जेल भरा था तो लड़ाई तो खत्म नहीं हुई हमारे बीच में। मान तो ऐसा दिया और लीग ने ऐसी बहस भी की, बहुत लोगों ने, कायदे आजम साहब ने बहस की कि अभी तो हमारे कोई लड़ाई की गुंजाइश नहीं रही, अभी क्या लड़ना था, जिसके लिए हम करते थे वो तो चीज हमको मिल गई, अभी चलो हम यहाँ राजी होकर रहे हैं। और पीछे दूसरे जो वहाँ रहते हैं, सब मुसलमान थोड़े रहते थे कि वहाँ हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, पारसी रहते हैं, ईसाई रहते हैं, वो सबको खुश करेंगे और सबका हक एक सा होगा। हुकूमत तो हमारी होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि उसकी 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 अक्सरियत बहुमती रही, तो हुकूमत तो हम चलाएंगे, तो वो तो अच्छा है, लेकिन वो हुकूमत तो अदल इंसाफ से चलने वाली है। ऐसा कहा तो सही, लेकिन हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका उसमें तो मैं क्या जाऊं, सब मुझको पता तो है, जहां तक एक इंसान को पता मिल सकता है, लेकिन हो नहीं सका। वो ऐसा ही कहो कि मुसलमान सब हद से बाहर चले गए थे और उन्होंने सोचा कि अभी तो हमारा राज हो गया है, तो बस काटो मारो, वो सब शुरू हुआ। जब वो शुरू हुआ तो पीछे सिख तो लड़ने वाले हैं, वो कैसे बर्दाश्त करने वाले थे, तो उन्होंने पीछे काटना मारना शुरू कर दिया। ये हमारा ही किस्सा, और अभी भी वो खत्म ही नहीं होता है। अभी भी वहां से पाकिस्तान से लोग यहाँ आते ही रहते हैं, सिंध के लोग भी आते रहते हैं। सिंध तो ऐसे है ही नहीं, लड़ाकू नहीं है, वो तो बेचारा कलम चला सकते हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत विद्यालय चलाते हैं। मेरे पास भी तो आचार्य कृपलानी, वो तो मेरे पास रहा लेना, तो वो तो आचार्य, तो इसलिए तो आचार्य बना। वो तो यूं भी तो मुजफ्फरपुर में वो प्रिंसिपल था कॉलेज में, वहां से पीछे वो छोड़ दिया उसने, और छोड़ दिया तो पीछे वहां विद्यापीठ बनी, तो गुजरात में आया, वहां आचार्य बना। उसके पहले गिदवानी, तो वो भी सिंधी, वो भी मर गए। कृपलानी तो अच्छे हिंदुस्तान की बागडोर कांग्रेस का प्रमुख सदर, वो तो कृपलानी जी है, तो वो हमारे सदर पड़े। ऐसे सिंधी कि जो अपने हाथों में कलम रख सकते हैं और दूसरा तिजारत कर सकते हैं। जितने भाई बहन पड़े हैं वो तो मेरे दोस्त रहे वहाँ दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन किसी सिंधी को मैंने नहीं पाया कि वो लड़ने वाले हैं। तो इस तरह से वो, लेकिन वो भी वहां से चल रहे हैं, और पीछे वो बेचारे मिस्किन, वो तो गलियों को साफ करने वाले हरिजन का मेरे पास खत आता है कि भाई हम तो यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ तो हमारे लिए ये है कि या तो इस्लाम कबूल करो, इस्लाम नहीं कबूल कर सकते हैं तो वैसे जैसे हम रखें ऐसे रहो, लेकिन बात तो सीधी ये हो जाती, करो कबूल करो। तो वो कहते हैं, मुझको लिखते हैं कि हम कैसे कबूल कर सकते हैं मजबूर होकर। हाँ, हमको अगर पसंद पड़े और हम हो जाए तो दूसरी बात है, लेकिन डर के मारे, पापी पेट भरने के लिए कोई आदमी अपना धर्म थोड़ा छोड़ सकता है, और मजबूर होकर धर्म क्या छोड़ सकता है, तो धर्म नहीं हो तो अधर्म हुआ। जो मनुष्य, स्त्री या पुरुष, अपना मान खो देता है, और धर्म में मान तो रह गया, या तो अपना धर्म खो देता है। क्यों? कि उसको तो पैसे चाहिए, उसको जेवर चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, इसलिए वो खो देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि उसके पास कोई धर्म नहीं है, उसके पास न हिंदू धर्म न है और न मुसलमान बन सकते हैं। ऐसे मजबूर करके मुझको कहें कि कलमा पढ़ो, तो मेरे को थोड़ा मजबूर मुझको करे, इससे मुसलमान हो सकता हूँ, मुझको कहें तो सही। मैं तो कलमा तो नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ तो फातिहा पढ़ता हूँ, और फातिहा में तो बहुत खूबी भरी है, वो तो कलमा में भी खूबी भरी है। कलमा में तो इतना है ना कि सिवाय खुदा के और कोई है ही नहीं इस जगत में, एक ही हस्ती है, और पीछे उसका रसूल तो मोहम्मद साहब है, वो है। बाकी जो रसूल हो गए हैं उसको तो कोई है ही नहीं, वो कोई नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन आज मानो 1300 वर्ष के पहले वो रसूल है, वो कलमा में नहीं पढ़ाता हूँ। वो कलमा में पढ़ाने का शुरू कर दूँ तो पीछे उसमें तो गोलमाल हो जाता है, अगरचे वो कलमा में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए नहीं। लेकिन फातिहा पढ़ो, फातिहा में तो बिल्कुल साफ है, तो तू मालिक है, रजक देने वाला तू है,
तू सबको बचा सकता है और तू हमको वो शैतान से भी बचा सकता है, इतना है उसके अर्थ। वो